अगेन टोपोलॉजी बेसिक्स इसके जो सेकंड पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये पूरे से मैंने एक सिस्टमेटिक नोट्स मैंने इसके बना रखे हैं, आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो उसी को नोट्स को लेकर के, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ने हैं, जो शेयर करना है आपको करूँगा, तो उसी को मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको सुविधा रहे, कुछ अलग तरह का डिफरेंट नहीं लगे। अब पहले मैंने बता दिया था यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में बता दिया था। अब मैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में एक लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, आर के लिए लोअर लिमिट टोपोलॉजी कि आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे के सारे वापस से सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेट एस बी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, कलेक्शंस हैं। सबसे बड़ी बात इसमें 5 बिलोंग्स टू एस, और ए नॉन एम्प्टी सबसेट जी बिलोंग्स टू जी ऑफ आर बिलोंग्स टू एस, मीन्स आपके पास कोई सा भी जी हमने ले लिया जो कि आर में है। इफ़ फॉर ईच P belongs to G, there exists right half open interval, सबसे important बात है, right half open interval contained in AB, एक साइड में क्लोज है एक साइड में ओपन है, where AB belongs to R and A is less than B such that P contained in semi closed interval AB belongs to G। यानी कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में एक तरफ क्लोज है, मीन्स आपके पास ए साइड में क्लोज है तो ए साइड में हमने एक लिमिट कर दिया, बी साइड में ओपन है, इधर कोई लिमिट नहीं है तो हमारे पास लोअर साइड में लिमिट है, तो ऐसी टोपोलॉजी हमें लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहलाती है। देन ऐसे इज ए टोपोलॉजिकल टोपोलॉजी फॉर आर एंड इट इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राइट हाफ, राइट वाला हाफ है ओपन है, ओपन इंटरवल टोपोलॉजी। और द पेयर रियल नंबर के साथ में हम एस टोपोलॉजी को ले लें, इस कॉल्ड द एस कॉल्ड द लाइन, गॉडफ्री लाइन, दिस इज गॉडफ्री लाइन। अब इनमें चेक करेंगे कि ये कैसे है। वी शैल प्रूव दैट एस इज़ ए टोपोलॉजी फॉर आर, ठीक है। अब चूँकि एस क्या चीज़ है, इसमें फाई शामिल है और जी कोई भी आर का सबसेट शामिल है, सच दैट कि पी बिलोंग्स टू जार जी, यानी कोई एलिमेंट पी जी में है, देयर एग्जिस्ट ए बी, यानी कि लेफ्ट साइड से बंद, बी राइट साइड से ओपन, सच दैट पी इज़ कंटेन्ड इन ए बी एंड दैट इज़ कंटेन्ड इन जी। अब पहली प्रॉपर्टी T1 बाय डेफिनेशन 5 बिलोंग्स टू S, ये हमें पता ही है। दूसरा R बिलोंग्स टू S, पूरा हमने लिया, सिंस टू ओपन टू ईच P बिलोंग्स टू R, कोई सा भी हम P R में ले लें, दैट इज़ देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल P प्लस, यानी कि क्योंकि इधर तो क्लोज है तो हम इधर नहीं ले सकते, इधर हम P प्लस एप्सिलॉन हमने ले लिया फॉर ग्रेटर दैन एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन 0 सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड P प्लस एप्सिलॉन विल कंटेन R। यानी कि हमारे पास एक साइड में हम ओपन ले लें, इंटरवल की बात कर रहे हैं हम रियल नंबर से लाइन पे, तो हम एक एप्सिलॉन ले सकते हैं ओपन साइड में, क्लोज साइड में हम नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको P प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन R। तो T1 आपके पास सेटिस्फाई हो गया। अब T2 सेटिस्फेक्शन के लिए हम कि G1 G2 दोनों S में, वी शैल प्रूव दैट G1 कंटेंड इन G1 इंटरसेक्शन G2 कंटेंड इन S, ये दूसरा जो ऑब्वियस प्रॉपर्टी है ये हमें प्रूव करनी है। अब बिल्कुल उसी तरह से कि P बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, ये हमने ले लिया। हमें प्रूव करना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 ऑल्सो बिलोंग्स टू S। तो P इज कंटेंड इन G1 एंड P इज कंटेंड इन G2, सो देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल H1 एंड H2, यानी कि आपके पास राइट साइड में क्योंकि ओपन है तो राइट हाफ ओपन इंटरवल H1 तो हमने इस वाले के लिए ले लिया और G1 के लिए, और H2 हमने ले लिया G2 के लिए कि P बिलोंग्स टू H1 कंटेंड इन G1 एंड P बिलोंग्स टू H2 कंटेंड इन G2। अब P बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, सो दोनों को दोनों G1 इंटरसेक्शन G2 में होंगे। सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ टू राइट हाफ ओपन स्पेस ओपन इंटरवल्स कंटेनिंग ए कॉमन पॉइंट इज ए राइट हाफ ओपन इंटरवल, यानी कि आपके पास चूँकि इंटरसेक्शन दो राइट हाफ इंटरवल का इंटरसेक्शन में एक कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा वो भी उसके इंटरवल में होगा। दस टू ईच P बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 देयर इज एक्स राइट हाफ open interval H1 intersection H2 contained in G1 intersection G2, so G1 intersection G2 contained in S, hence T2 is satisfied। अब T3 की बात करें हम, तीसरी प्रॉपर्टी इसमें यूनियन आता है कि let G lambda belongs to S for all lambda belongs to delta where delta is an arbitrary set, we shall prove that U contained in U union of G lambda
सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा बिलोंग्स टू एस, ये हमने प्रूव करना है, जो कि इसकी टोपोलॉजी की बेसिक थर्ड प्रॉपर्टी है। अब हमने कोई भी पी एलिमेंट हमने ले लिया जो कि यूनियन में है सारे के सारे जी लैम्डा के। अब पी जी लैम्डा पी जब यूनियन में तो किसी न किसी एक में होगा, वो मान लीजिए जी लैम्डा पी में है फॉर सम लैम्डा पी कंटेंट इन डेल्टा। So there exists right half open interval p contained in H such that contained in G lambda p. तो P belongs to H contained in G lambda p contained in union of, तो इसके अंदर होगा तो इसके यूनियन में भी होगा ये। So thus to each P belongs to union of G lambda, lambda belongs to delta, there exists a right half open interval H such that P belongs to H contained in U union of G lambda और lambda belongs to delta। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। So union of G lambda, lambda belongs to delta contained in S, so T3 is also satisfied. So T1, T2, T3 तीनों satisfy हो गई, therefore S is a topology for R। ये एक डेफिनेशन। सेवन्थ टाइप ऑफ टोपोलॉजी है दैट इज अपर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। अभी हमने लोअर लिमिट टोपोलॉजी पढ़ी है हमने, अभी इससे जस्ट पहले हमने सिक्स्थ वाली हमने पढ़ी थी लोअर लिमिट टोपोलॉजी, उससे पहले कोअर्सर टोपोलॉजी और सब तरह की टोपोलॉजी हमने पढ़ी है। तो अपर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड टी बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ आर सच दैट, यानी आर सारे के सारे, ये अभी हमने लोअर लिमिट पढ़ी थी। लोअर लिमिट मीन्स लेफ्ट साइड में क्लोज है, लोअर साइड में क्लोज है। अपर लिमिट मीन्स अपर साइड में यानी राइट हैंड साइड में क्लोज होगा ये पूरा पूरा, बिल्कुल सेम उसी तरह आपके पोस्टुलेट्स हैं, उसी तरह आपके रूल्स हैं इसमें कि फाई बिलोंग्स टू टी, फाई टी में है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर बिलोंग्स टू टी ऑफ इफ फॉर ईच पी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट में ओपन इंटर यानी कि ओपन फ्रॉम ये दिस साइड ओपन एंड दिस साइड इज क्लोज्ड, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी सच दैट पी बिलोंग्स टू ए बी, लेफ्ट ओपन और राइट क्लोज्ड कंटेंट इन जी। तो ऐसी टोपोलॉजी जो कि ओपन इंटरवल इसमें आपके पास मिल रहा है, लेफ्ट साइड में ओपन मिल रहा है और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्लोज मिल रहा है, तो इसको हम अपर लिमिट टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टी एक्स कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स which do not contain a particular point x belongs to x, so that tx is topology x। क्या है इसका मतलब कि x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और tx x और वो सारे के सारे सबसेट्स ऑफ x which do not contain a particular point x belongs to x, यानी कि ये हमने पूरा पूरा हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमने x ले लिया, इसका हमने एक पॉइंट x ले लिया, ये पॉइंट हमने x ले लिया, तो यहाँ पे जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं हमने उन सारे सबसेट्स का एक हमने सेट बना लिया और उस सेट में ये वाला सेट शामिल नहीं है और इस सारे के सेट्स को हम tx ले लेते हैं। अब प्रॉपर्टी प्रूव करना है कि tx टोपोलॉजी है। पहली प्रॉपर्टी T1, सिंस x डज नॉट बिलोंग्स टू x इज़ नॉट फाई, x डज नॉट बिलोंग्स टू फाई, नल सेट में हो ही नहीं सकता, और फाई बिलोंग्स टू, देन जब नल नहीं हो सकता तो फाई टी एक्स में है। ऑल्सो बाई डेफिनेशन एक्स टी एक्स में है, तो T1 सेटिस्फाई हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी कि G1 और G2 हमने दो एलिमेंट ले लिए, x G1 में नहीं है और x G2 में नहीं है, तो x G1 इंटरसेक्शन G2 में भी नहीं होगा, तो G1 इंटरसेक्शन G2 x में आ गया, सो T2 भी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह से हम T3 भी सेटिस्फाई, T3 भी ले सकते हैं, वो मैं करना भूल गया इसमें कि आपके पास यहाँ पे हम G1 कोई भी हमने G लैम्डा हमने ले लिया, दैट इज़ बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हमने प्रूव करी थी, ये G लैम्डा हमने ले लिया इसमें, उसमें x नहीं है, तो जब उसमें x नहीं है तो सारे के सारे आर्बिट्रेरी यूनियन हम लें कोई से भी G लैम्डा जिसमें किसी में भी x नहीं है, तो उन सारे के सारे यूनियन में भी x नहीं होगा, तो यूनियन में x नहीं होगा, दैट मीन्स union of G lambda does not belongs to x, so Tx is a usual topology on x। अब एक दूसरा एग्जांपल है, let x be an arbitrary infinite set and let T be the family of all those subsets of x which do not contain a particular point x
एंड द कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब यहाँ तक तो वही वाला पार्ट था, एंड द कॉम्प्लीमेंट एफ डैश ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स एफ ऑफ एक्स, यानी एफ के फाइनाइट सब उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स शो दैट एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टी इज द सेट ऑफ जी कि जी कंटेंट इन एक्स और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे जो पहली कंडीशन हमने ली एक्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी, और जी इक्वल टू एक्स माइनस एफ, यानी कि एफ डैश ये है वेयर एफ इज़ फाइनाइट। तो ये टी इस तरह से डिफाइंड है कि उसमें एक पॉइंट एक्स जीरो नहीं है और जी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, पूरा पूरा जब एक्स ये इनफाइनाइट सेट है पर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। पहली प्रॉपर्टी टी वन, चूँकि एक्स जीरो फाइव में नहीं हो सकता तो फाइव टी में है, हेंस फाइव डैश इसका कॉम्प्लीमेंट पूरा पूरा एक्स हो गया, एक्स टी में है तो टी वन सेटिस्फाई हो गया। बहुत ही ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है। दूसरा कि जी वन और जी टू दो एलिमेंट हैं, जी वन और जी टू दो एलिमेंट हैं टी में, तो देयर आर फॉलोइंग केसेस कि एक्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी वन एंड जी टू डैश इज़ फाइनाइट। ठीक है, एक्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी टू एंड जी वन डैश इज़ फाइनाइट। हमने दो सेट लिए हैं जी टू और जी वन, तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। एक्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी वन एंड एक्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी टू, सो जी वन डैश इज़ फाइनाइट एंड जी टू डैश इज़ फाइनाइट क्लियरली फॉर केस फर्स्ट टू थर्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हम ले लें एक्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी वन जी टू, सो जी वन जी टू कंटेन इन टी। फॉर केस फोर्थ, जो चौथा केस हमारे पास जनरेट हो रहा है कि वी हैव जी वन इंटरसेक्शन जी टू का कॉम्प्लीमेंट, जी वन डैश फाइनाइट है, जी टू डैश फाइनाइट है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट जी वन डैश जी वन इंटरसेक्शन जी टू का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज दोनों का यूनियन, वो भी एक फाइनाइट सेट हो गया क्योंकि जी वन डैश जी टू डैश बोथ आर फाइनाइट, सो जी वन इंटरसेक्शन जी टू बिलोंग्स टू टी, तो टी टू भी सेटिस्फाई हो गई। टी थ्री के लिए हम बात करें, हम यहाँ पर टी थ्री की बात करें कि जी लेमडा कोई टी में है लेमडा, तो लेमडा आर्बिट्री सेट हो, तो जी लेम जी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल जी लेमडा, एक्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी लेमडा और लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा, देन एक्स जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी, सो जी बिलोंग्स टू टी। अब एक्स जीरो डज बिलोंग्स टू एच लेमडा, मान लो जी लेमडा में है फॉर एट लीस्ट वन जी लेमडा है, इसके लिए मान लीजिए एक के लिए है, देन जी वन डस इज फाइनाइट फॉर ऑल एट लीस्ट वन लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा। ठीक है, तो बी हैव हम क्या कर सकते हैं जी डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ ऑल जी लेमडा, सारा का सारा उन सब का कॉम्प्लीमेंट जो कि हमने जी को डिफाइन कर रखा है सारे के सारे। तो इसका मतलब हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया वापस से, डी मॉर्गन्स लॉ लगा के इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट वो एक फाइनाइट हो जाएगा, तो जी बिलोंग्स टू जी, सो टी थ्री भी सेटिस्फाई हो गई, तो टी वन टी टू टी थ्री सेटिस्फाई हो गई, तो एक टोपोलॉजी है इसमें। अब एक डेफिनेशन आती है, एक और टाइप ऑफ टोपोलॉजी है कोअर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी, यानी डेंस कर दें हम, बहुत ही फाइन कर दें। लेट टी वन एंड टी टू बी टू टोपोलॉजिकल टोपोलॉजीज डिफाइंड ऑन एक्स, द टोपोलॉजी टी वन इज सेट टू बी कोअर्सर देन द टोपोलॉजी टी टू इफ टी वन कंटेंट इन टी टू एंड टी वन टी टू के अंदर है तो टी वन कोअर्सर है, दैट इज एवरी टी वन ओपन सेट इज ऑल्सो टी टू ओपन, यानी कि आपके पास टी वन ओपन है वो टी टू ओपन सेट के अंदर है, यानी कि एक के दूसरे के अंदर कंटेंट है। इन दिस केस वी ऑल्सो से दैट टी टू इज फाइनर देन टी वन। फॉर एक रिमार्क है, फॉर एनी सेट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द स्मॉलेस्ट और वीकेस्ट और कोअरेस्ट, यानी कि वीकेस्ट भी हो सकती है, स्मॉलेस्ट भी हो सकती है और कोअरेस्ट भी। तो ये फॉर एनी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, वो स्मॉलेस्ट होगी, वीकेस्ट होगी और कोअरेस्ट होगी। द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ द लार्जेस्ट, उसका उल्टा है, लार्जेस्ट और द फाइनेस्ट और द स्ट्रोंगेस्ट टोपोलॉजी ऑफ द सेम सेट, यानी कि आपके पास कोअर्सर और फाइनर टोपोलॉजी की हम बात करें यहाँ पे, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी छोटी होती है, कमज़ोर होती है और अलग कोअर्सर होती है, मतलब बिखरी हुई होती है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी बड़ी होती है, फाइनर होती है और स्ट्रोंगेस्ट होती है। अब आती है नॉन कंपेरेबल टोपोलॉजीज़,
जैसे T1 और T2 दो टोपोलॉजीज हैं ऑन एक्स सच दैट T1 इज कंटेंट इन T2 एंड T2 इज नॉट कंटेंट इन T1, देन T1 एंड T2 आर सेट टू बी नॉट कंपेरेबल, यानी किसी के अंदर ना तो T1 T2 में है और ना T2 T1 में, तो नॉन कंपेरेबल टोपोलॉजी होंगे। इसी तरह से हम कंपेरेबल टोपोलॉजी की बात करें, द टोपोलॉजीज T1 एंड T2 ऑन सेट X आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ़ आइदर T1 इज कंटेंट इन T2 या T2 T1 के अंदर हो, T1 T2 के अंदर हो या T2 T1 के अंदर हो, तो हमारे पास ये कंपेरेबल टोपोलॉजी कहलाती हैं। अब इक्वल और सेम टोपोलॉजी, इसकी हम बात करें, टू टोपोलॉजीज T1 एंड T2 आर सेट टू बी इक्वल और द सेम इफ़, इक्वल या सेम इफ़ एंड ओनली इफ़ T1 एंड T2 कंटेन द सेम ओपन सेट्स। यहाँ पे सेम एलिमेंट्स की बजाय सेम ओपन सेट्स की बात की गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि इसमें सेम ओपन सेट्स हैं तो ये दोनों के दोनों इक्वल या सेम टोपोलॉजीज होंगे। थैंक यू। अब इसके बाद आगे का लेक्चर हम और आगे की टोपोलॉजी की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स की बात करेंगे। इसमें भी मैं यही कहूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरह की, तो आप वापस से आप पूछ सकते हैं, इसमें ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हैं। सिलेबस अब हम पूरा स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं पूरा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। थैंक यू।